हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके नर्सिंग एक्सीलेंस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बेसिक बोन के टाइप्स की और बोन स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने बात की थी बेसिक वही था, बोन स्ट्रक्चर, एंड मेनली जो फोकस किया गया था बोन टाइप्स के बारे में। तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बोन सेल्स एंड बोन डिवीजन के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के डिवीजन के बारे में कि कितनी बोन्स होती हैं, कैसे डिवीजन होती हैं, उनके स्पेसिफिक नाम और नंबर ऑफ बोन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो एक शॉर्ट क्लास है अबाउट द स्केलेटन सिस्टम। तो जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी वो थी अबाउट द टाइप्स ऑफ बोन। तो उसके अंदर हमने मेनली जो देखा था लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिजिमोइड बोन, जो कि ये सब पार्ट है किसका, शॉर्ट बोन का। क्लियर? तो आज से आज क्लास में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज इन ह्यूमन स्केलेटन कि ह्यूमन स्केलेटन के हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके अंदर और कब कब देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन एम्ब्रियो द स्केलेटन इज हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर? तो मेनली एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, जो हमारा स्केलेटन होता है या फिर बोन जो होती है, बिफोर बर्थ की बातें हैं। एम्ब्रियो यानी कि जब तक बच्चा मदर के वूम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है इट्स बेसिकली डेवलप्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कार्टिलेज रिप्लेस्ड बाय बोन, यानी कि आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो हमारा कार्टिलेज है वो रिप्लेस्ड हो जाता है उसकी डेवलप स्ट्रक्चर बोन के साथ। बट उससे पहले हमारी इन एम्ब्रियो जो स्ट्रक्चर होती है इट इज हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट है, लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह जो कार्टिलेज है वो फिर भी हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। कई जगह क्या होता है कि वो बोन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। तो कार्टिलेज रिमेन इन सेम एरिया, जैसे कि ब्रिज ऑफ नोज, कुछ पार्ट होता है हमारे रिब्स का, जॉइंट्स का एंड ईयर लोब। बेसिकली ये क्या है, ये सभी बेसिक फॉर्म है कार्टिलेज की, जो कि कंप्लीटली उसके अंदर क्या है बोन स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। तो ह्यूमन स्केलेटन इज बेसिकली हाइलाइन कार्टिलेज या फिर कार्टिलेज से डेवलप होने के बाद ही किसके अंदर चेंज होता है, इट्स कंप्लीटली चेंज इन बोन स्ट्रक्चर। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बेसिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन सेल्स के बारे में। जैसे लास्ट क्लास के भी अंदर हमने छोटी सी बात की थी, बट यहाँ पे हम बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ बोन सेल्स। ठीक है? सबसे पहली होती है हमारी ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट यानी कि दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स। ठीक है? जब एक बोन, अभी हम लास्ट क्लास इससे लास्ट स्लाइड में बात की थी डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन, तो जब एक हमारा बोन कंप्लीटली डेवलप हो जाती है तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उन बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। ठीक है? अब ये बेसिकली दो बोन सेलुलर स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलता है। एक है ऑस्टियोब्लास्ट और एक है ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट यानी कि दीज आर सिंपल बोन फॉर्मिंग सेल्स, यानी कि जो मेनली हेल्प करती हैं बोन फॉर्मेशन में। ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स, यानी कि जो हमारी बोन डेवलप होती है तो वो सेल्स हैं ये मेनली जो बोन पार्ट काम का नहीं होता, तो ये उन बोन सेल्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है? नेक्स्ट है ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रिमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। मेनली ऑस्टियोक्लास्ट किस लिए करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं बोन का मैट्रिक्स का, और फिर रीमॉडलिंग स्टार्ट होता है और वहां से क्या रिलीज देखने को मिलता है हमें, कैल्शियम। कैल्शियम इज द मेन मिनरल या फिर एलिमेंट ऑफ bone remodeling. Bone remodeling is a process by both osteoclast and osteoblast. ठीक है? यानी कि जो बोन की फॉर्मेशन है वो मेनली बेसिकली हमें इन दोनों सेल्स के ही द्वारा देखने को मिलती है। ऑस्टियोब्लास्ट का भी उसके अंदर रोल है और ऑस्टियोक्लास्ट का भी उसके अंदर रोल है। एक पॉइंट और, री बोन रीमॉडलिंग को हम और क्या क्या बोल देते हैं, आल्सो कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन, या फिर बोल देते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। इन दोनों वर्ड का भी मतलब क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ बोन या फिर बोन रीमॉडलिंग। ठीक है, तो बेसिक 3 टाइप के हमारे सेल्स होती हैं। एक मैच्योर बोन सेल्स होती है, एक बोन को फॉर्म करने वाली सेल होती है, और एक बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल। बात करते हैं जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर सभी को पता है जो एक अडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर कंप्लीट जो बोन होती है हमारी, देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? बट उसको जो डिवाइड किया गया है बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है हमारा, एक्सियल डिवीजन एंड अपेंडिकुलर डिवीजन। क्लियर? इन दो पार्ट्स के अंदर इन 206 बोन्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो एक्सियल्स के अंदर जो इंक्लूड होता है उसके अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है स्कल, उसी के साथ साथ ऑडिटरी ऑसिकल्स, हायोइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केस। और जिसके अंदर थोरेसिक यानी कि दैट्स द चेस्ट रीजन, जिसके अंदर अगर हम इसकी बात करें इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर हमारी मेनली रिब्स और जो हमारी चेस्ट बोन होती है दैट इज बेसिकली नोन एज स्टर्नम, वो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें अपेंडिकुलर डिवीजन, तो इसके अंदर मेनली दो पार्ट आते हैं हमारे, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिल्ड। ठीक है, पेक्टोरल यानी कि इसको हम आल्सो कॉल्ड है शोल्डर रीजन। तो इन दो के अंदर बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है, 80 बोन। और अगर हम अपेंडिकुलर उसकी बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स क्या होता है, दैट इज 126 बोन। ठीक है, इनको दो में डिवाइड किया गया, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल के अंदर 80 बोन्स और इसके अंदर 126 बोन्स। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे उन बोन्स को डिवाइड किया गया है। तो टोटल बोन हमारी कितनी होती हैं, 206। दो के अंदर डिवाइड किया गया, एक्सियल स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल के अंदर बोन है 80, अपेंडिकुलर के अंदर 126। अब उस एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन इंक्लूड कौन कौन सी की गई हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी स्कल बोन, जो कि कितनी होती है 22, जिसके अंदर हमारी इंक्लूड होती हैं फेशियल प्लस क्रेनियल बोन। आगे की जो क्लास होगी वहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि फेशियल बोन कौन कौन सी हैं, क्या नाम है उनका, कितने मतलब कितनी बोन प्रेजेंट है सेम क्रेनियल के अंदर, विद नेम स्पेसिफिक क्लासिफाई करेंगे हम बोन का। देन रिब केज 24 हमारी रिब्स होती हैं, और उसके साथ वन हमारी क्या होती है, स्टर्नम बोन होती है, तो टोटल 25। वर्टिब्रल कॉलम जो कि एडल्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एडल्ट के अंदर 26 होती है। बट यही अगर हम जब न्यूनेट के अंदर बात करते हैं तो जो इनका नंबर है दैट इज 33। कुछ जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का लोअर पार्ट होता है वो आफ्टर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होने के बाद वो बोन्स कितनी रह जाती है हमारी, 26। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कौन सी हमारी फ्यूज होने के बाद कम रह जाती है। नेक्स्ट है वन ईयर बोन एंड ओसिकल बोन। ओसिकल बोन होती है 3 इन ईच ईयर, टोटल अगर हम बात करेंगे 6 हो जाती है वन बोन। तो इस तरीके से हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितनी बोन हो गई, 80 बोन्स। ईयर बोन्स का याद करने का सिंपल सा वो होता है ट्रिक, दैट इज मिस। मिस यानी कि मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। क्लियर? तो दोनों ईयर में मिला के कितनी होती हैं, 6 बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। इन शॉर्ट यू कैन इसको एक ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं, मिस बोन बोलते हैं इसको, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर के अंदर कितनी बोन होती है हमारी, टोटल 126 बोन होती हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, एक है हमारा पेक्टोरल गिल्ड या जिसको हम बोलते हैं शोल्डर गिल्ड। तो उसके अंदर हमारी दो क्लेविकल, दो स्केपुलर, टोटल कितनी होती हैं, 4 बोन। फिर जो बाकी क्या है इसके अंदर, अपर लिम एंड लोअर लिम। तो अपर लिम के अंदर हमारी टोटल जो बोन होती हैं, दीज आर
60। आर्म हो गया हमारा, फोर आर्म हो गया, रिस्ट एंड हैंड, ये दोनों को मिला के इन बोथ है। सेम लोअर लेग 30 + 30 60 बोन होती है, यानी कि 30 इन ईच फोर। थाई बोन हो गई हमारे, एंकल बोन हो गई, एक्सेट्रा। इसके अंदर एक स्पेसिफिक बोन होती है हमारे लोअर लिम्स के अंदर, जिसको बोलते हैं पटेला। नंबर ऑफ पटेल कितने होते हैं, टू होते हैं, जो कि हम अब नेक्स्ट हमारा पेल्विक गिल्ड, उसके अंदर बेसिकली हमारे टू बोन प्रेजेंट होती है। तो जो टोटल बोन्स होती है हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम की, तो दीज आर 60 + 60, एंड फोर हमारे पेक्टोरल गिल्डन एंड टू हमारे पेल्विक गिल्डन। तो टोटल बोन्स कितनी हो जाती हैं, 126। तो इस तरीके से हमारे ओवरऑल एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं, तो दैट इज 206। थैंक यू, आज क्लास में इतना ही। ज़्यादा यहाँ, यानी कि अब जो नेक्स्ट क्लास है हम बोन क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक बोन के नाम, नंबर ऑफ बोन्स, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी दैट इज अबाउट द मसल्स।